बताओ निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो। सारे बोलें, अगर नबी का खाते हैं तो बोलें, अगर नहीं खाते तो मुबंद रखें। नबी को उनकी जबान की जरूरत नहीं है। किसकी सुन्नत है? और जोर से, किसकी? नबी की सुन्नत है। अल्लाह की कसम, अगर मेरे मुस्तफा ने निकाह को मशरू न किया होता तो तेरी औकात न थी तू किसी की बेटी को हाथ लगा देता। तेरी हैसियत नहीं थी कि तू किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख सकता। ये नबी की सुन्नत ही की तो आता है कि जिसने कभी जिंदगी में तुझको नहीं देखा, तूने जिसकी जिंदगी में जिसका चेहरा नहीं देखा, 3 मर्तबा कबूल कबूल क्या कह दिया। नबी की सुन्नत तेरे दामन में क्या आई है? जिसने कभी तुझे नहीं देखा है, आज वो तेरे बिस्तर पे आकर के बैठ गई है, उसने अपना सब कुछ तुझको मान लिया है, फिर वो तेरी इतनी फर्माबरदार बन गई है कि तूने कहा उठ तो उठ के खड़ी हो जाती है, तूने कहा बैठ तो बैठ जाया करती है, तूने कहा चल तो चलने लगती है। तू बाहर से आके कहता सर में दर्द है तो अपना आराम भूल के तेरी खिदमत में लग जाती है। तूने कहा प्यास लगी है तो उसने धूप न देखी, पानी का इंतजाम किया। तूने कहा भूख लगी है तो उसने अपने रहम अपने ऊपर होने वाली गर्मी की शिद्दत को कुछ एहसास न किया, वो तेरे काम में लग जाती है। साहिब हाँ हाँ आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ, अगर मियाँ बीवी एक ही साथ सफर करके आते हैं तो शोहर जूते फेंकते फेंकते कहता बहुत थक गया हूँ, जल्दी कर पानी का इंतजाम कर दे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक ही सफर के मुसाफिर दोनों हो, जिस रास्ते से तू चल के आया है उसी रास्ते से बीवी चल के आई है, जितना सफर तूने किया है उतना सफर बीवी ने किया है, लेकिन आखिर वजह क्या है? तू भी थक के आया है, वो भी थक के आई है, लेकिन तूने बिस्तर पे बैठने से पहले जैसी कहा प्यास लगी है, साहिब उसने जूते नहीं उतारे हैं, उसने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, दौड़ी है बर्तनों की तरफ, फौरन गिलास उठाया है, तुझसे एक बार तो ये भी नहीं कहा था कि प्यास मुझे भी लगी है, तूने पानी मांगा है, अपनी जरूरतों को त्याग दिया है, दौड़ करके गई पानी भर के लाई है, तू मोजे उतार रहा है, वो पानी लेकर के खड़ी है, तू कपड़े बदल रहा है, वो पानी लेकर के खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक अजनबी औरत को इतना फर्माबरदार किसने बनाया? तो दुनिया को कहना पड़ेगा हमारी औकात न थी जो अजनबी इतना फर्माबरदार हो जाता। सच तो ये है नबी की सुन्नत है जिसने अजनबी को इतना करीब बना दिया है कि तेरे बोलने पे बोल रही है, तेरे चलने पे चल रही है, तेरे कहने पे उठ रही है, तेरे कहने पे बैठ रही है। अगर नबी के वफादार हो तो फिर अगर शादियां हो तो शैतान को राजी ना करो, मदीने वाले मुस्तफा सैने रहमत को राजी कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। हाँ हाँ साहिब, ये मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। अगर ये सुन्नत न मिलती, तेरी औकात न थी, तो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता। हैसियत नहीं थी तेरी कि तू किसी की बेटी को उठा के बिस्तर पे ला के रख देता। जवानों बदलो तरीके। आज शादियां ब्याह का जो रस्म रिवाज है, अल्लाह माफ फरमाए, कौन सा तरीका ऐसा नहीं जिसको देख के मेरे मुस्तफा का कलेजा ना तड़पता होगा। तुम उठ के खाते हो, चल फिर के खाते हो, क्या नबी को इस बात की खबर नहीं है? तुम गाने बजाते हो, क्या नबी को इस बात की खबर नहीं है? तुम अपने घरों के अंदर ऐसी जगहों पे खाने किया करते हो जहां पे मर्द भी खड़े हैं, औरतें भी खड़ी हैं। जब एक ही जगह पर बेहयाओं को देखते होंगे तो मुस्तफा के जिगर पे क्या गुजरती होगी। उसके बाद नारे लगाए जाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। तूने थामा ही कहां गया आला हजरत का दामन? तूने पकड़ा ही कब है गौसे पाक का दामन? अल्लाह अकबर, गौसे पाक की बात करता है, उनके दामन की बात करता है। उनके जैसा पारसा घराना ला के दिखा दे, उनकी जैसी पारसा माँ ला करके दिखा दे। अल्लाह अकबर, बगदाद की सरजमीन है, इसी सरजमीन पर सरकार गौसे पाक की उम्र शरीफ अभी 4 साल है। 4 साल की उम्र शरीफ सरकार गौसे पाक की, बचपन का जमाना है। एक जगह पर सरकार गौसे पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं। हाँ हाँ कादरी कहलाते हो, रज़वी कहलाओ, तुम्हारा हक है, लेकिन कम से कम कादरी बनने के भी ख्याल रखा करो, रज़वी बनने की भी तमन्नाएं दिल में लेके बैठा करो। साकिब, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह करे ये मेरे बयान की बातें तुम्हारे सीने में उतर जाएं, और खुदा पहले मुझे अमल की तौफीक दे, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल की तौफीक दे। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कोई आसमान से नहीं
उतरा हूँ, तुम्हारे जैसे समाज में रहने वाला हूँ, मेरे भी माँ बाप हैं, मेरे भी भाई बहन हैं, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। लेकिन मेरे भाई मेरी बात तवज्जो से सुनना, सरकार को से पाक के घराने की पाकीज़गी देखो। अल्लाह अकबर, 4 साल की उम्र शरीफ है, अचानक एक फकीर का गुजर हुआ, उसने बच्चों को खेलते हुए देखा, बच्चों को देख करके अल्लाह अकबर कैसे लोग थे अल्लाह वाले, बच्चों को देखकर सलाम कर दिया, सलाम वालेकुम। आज अगर मौलवी बैठा हो तो पठान सलाम नहीं कर सकता है, मौलवी गुजर के जाए तो पठान को अगर मौलवी सलाम ना करे तो 8 दिन बाद हिसाब कर दिया जाता है कि इसने मुझे सलाम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं तुमने किस नबी का कलमा पढ़ा है? मेरे नबी तो फरमाते हैं सलाम को आम करो, अगर मौलवी सलाम नहीं करता है तो तुम सलाम कर दो, अगर बच्चे सलाम नहीं करते हैं तो तुम सलाम कर दो। आओ सीरत गौसे पाक देखो प्यारे, जैसे उन बुजुर्ग का गुजर होता है, बच्चों को खेलते देख रहे हैं, उसके बाद कहते हैं सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने बुजुर्ग का चेहरा देखा, सबने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन जैसी ये आवाज मेरे गौस के कानों में टकराई है, उम्र शरीफ अभी 4 साल है, कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। एक बार नहीं 2 मरतबा जवाब सरकार गौसे पाक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो से सुनना प्यारे, जैसी मेरे गौसे पाक ने 2 मरतबा जवाब दिया है, वो बुजुर्ग ठहर जाते हैं, देखा सरकार गौसे पाक का चेहरा, देख के कहते हैं बेटा जरा इधर आओ। मेरे गौसे पाक करीब आते, उम्र शरीफ अभी 4 साल है, ये जहन में रखना है। आप करीब आए, फरमाया, कहा जी हुक्म फरमाइए। कहा बेटे मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों दिया है? ये सरकार गौसे पाक है। सुनने के बाद कहते हैं बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। जैसे इतना जवाब मेरे गौसे पाक ने दिया है, उन बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, समझ गए ये पहुंचा हुआ बच्चा है, हाथ पकड़ के कहते हैं बेटे जब तक बताओगे नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। गौसे पाक फरमाते हैं बाबा नहीं जी अपना काम कीजिए। बुजुर्ग कहते बेटे बताना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक कहते हैं अच्छा जी पूछोगे जरूर। कहा हाँ। आप फरमाते फिर हाथ पकड़ा गौसे पाक ने और ऊंचे से टीले पे लाने के बाद कहते हैं बाबा देखो वो बस्ती नजर आ रही है। बुजुर्ग कहते हैं हाँ बेटे नजर आ रही है। कहा वो सामने वाला घर दिखाई दे रहा? हाँ बेटा दिखाई दे रहा है। कहा याद करो आज से 4 साल पहले इस बस्ती से गुजर के गए थे, जैसे इतना आपने फरमाया है। अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग बच्चे का चेहरा देख के कहते हैं बेटे तुम्हारी कितनी उम्र है? गौसे पाक फरमाते हैं बाबा मेरी भी 4 साल उम्र है। अल्लाह अकबर। अब अगली बात सुनना, गौसे पाक फरमाते हैं बताइए कि 4 साल पहले इस गली से गुजरे थे? हाँ बेटे गुजरा था। कहा उस दरवाजे पे तुमने सलाम किया था? कहा सलाम किया था। कहा क्या सोच करके सलाम किया था? तब इतना कहा था। बुजुर्ग कहते बेटे मैंने ये सोचा था ये सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ ना कुछ मुझे दुआएं मिल जाएंगी। गौसे पाक फरमाते हैं बाबा बताइए जब आपने सलाम किया था तो जवाब मिला था कि नहीं मिला था? कहते नहीं बेटे जवाब नहीं मिला था। गौसे पाक फरमाते बाबा जी सुन लीजिए 4 साल पहले जब तुम इस दरवाजे से गुजर के गए थे उस वक्त आपने सलाम किया था। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का जवाब सुनिए, कहते घर के अंदर सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी और तुम गैर महरम हो, मेरी माँ जवाब नहीं दे सकती थी। कहा अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं लेकिन जब तुमने सलाम किया था अब्दुल कादिर ने तुम्हारे सलाम को सुन भी लिया था और तुम्हारी आवाज को पहचान भी लिया था। गौसे पाक फरमाते हैं आज 4 साल हो गए नजरें तलाश कर रही थी, आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। गौसे पाक फरमाते हैं बाबा आज 4 साल के बाद जब तुमसे मुलाकात हुई है एक सलाम आज ने आपने कर डाला है। गौसे पाक फरमाते हैं परेशान ना हो, एक सलाम का जवाब मैंने 4 साल पहले का दे दिया है और 1 साल का 1 सलाम का जवाब आज मैंने इस महफिल का तय करके तुम्हारा कर्जा अदा करके दिखा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ साकिब मैं पूछना चाहता हूँ गौसे आजम की माँ अल्लाह अकबर हजरत फातिमा उम्मुल खैर इतनी हया वाली हैं कि गैर महरम के सलाम का जवाब देने तैयार नहीं। और हमारे घरों की हया किधर चली गई? हमें हुआ क्या है साल में 1 जलसा करेंगे, हम 3 जलसे करेंगे, इलाके का कोई जलसा ऐसा नहीं जिसे हम नहीं छोड़ेंगे। मगर साहिब किसी जलसे से आने के बाद तुमने ये सोचा आका अब तक की जिंदगी लापरवाही में गुजरी है, आज के बाद की जिंदगी तेरी गुलामी में गुजार के दिखाएंगे। सोचा कभी हमने? कभी नहीं सोचते। ऐसा मौलवी बुलाओ जो कुर्सी तोड़ के चला जाए, छक्के चौके लगाने वाला मौलवी हो। साहिब ये छक्के चौके कब तक के हैं? जब तक आंखें खुली हैं तब तक, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक। हाँ मैं तो साफ कहता हूं आज आपने बुलाया, मेरी आवाज चलती है, बुलाया है, कल बुढ़ापा होगा, हाथ पैर कांपेंगे, आवाज क्या अल्फाज क्या साहिब हर्फ टूट टूट के मुंह से निकलेंगे, फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर इतराना किस बात पर? आओ अब भी वक्त है अपने नबी के करीब हो जाओ, अपनी बेटियों को पर्दा दे दो, अपने घरों के अंदर हया लाओ,
फरमाया गया हया ईमान का हिस्सा है, हया ईमान का हिस्सा है। आज बाप बेटी को ऐसा जोड़ा ला के देता है कि देखने वाले को हया आती है, लाने वाले को हया नहीं आती। सोचते क्यों नहीं तुम कुछ भी हो जाओ, तुम्हारी बेटियां रुतबे में कितनी भी बुलंद हो जाएं, नबी की फातिमा से ज्यादा बुलंद नहीं हो सकती। हाँ, आज हमारी बेटियों के पास 20-20 जोड़ी कपड़े हैं, 10-10 हजार के सूट हैं, लेकिन पर्दा नजर नहीं आता। हाँ, और नबी की बेटी की जिंदगी देखो। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा बैठी हैं, मौलाए कायनात मौला अली आए, कहती फातिमा तुम्हारी चादर में जो 17 पैबंद हैं, इनमें 16 तो कपड़े के हैं, 17वां पैबंद चमड़े का है। अब ये तुम्हारा 17वां पैबंद खुल गया है, इसको सिल लेती। नबी की बेटी का जवाब सुनो और घर जाके बेटियों को बताना। जैसी इतनी बात कही हजरत फातिमा ज़हरा कहती अली घर में कोई इतना कपड़ा मौजूद नहीं जिससे इस चादर पे पैबंद लगा सके।